प्रेज द लॉर्ड। सबको प्रभु के नाम से जय मसीह की। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर में चलते तो हैं लेकिन बढ़ नहीं पाते। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज के इस वीडियो में आपका ब्रदर एक ऐसा मैसेज लेकर आया है जो कि ये यूनिक मैसेज है। आपको अपने जीवन में ये मैसेज को जानना बहुत जरूरी है। आखिर हम क्या कारण है कि परमेश्वर में नहीं बढ़ पाते हैं? चलते तो हैं लेकिन बढ़ नहीं पाते। इसके 3 कारण हैं। अगर आप इस 3 बातों को अपने जीवन में फॉलो करने लगेंगे तो परमेश्वर आपको आज से गरीबी से अमीरी की ओर लेकर जाएगा। ये मेरा पूरा दावा है। आइए बताते हैं आपको कि 3 बातें कौन सी है जो आपको जानना चाहिए परमेश्वर में बढ़ने के लिए। नंबर 1, लिसनिंग टू द वर्ड ऑफ द गॉड। परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनना, इसको हिंदी में कहते हैं। यानी मेरे प्रिय भाई बहनों, हम परमेश्वर में चलते तो हैं लेकिन परमेश्वर के वचन को ध्यान से नहीं सुनते। सबसे बड़ा कारण यही होता है कि हम परमेश्वर के वचन को नहीं सुनते हैं और इसलिए हम परमेश्वर के वचन पर नहीं चल पाते हैं। इसलिए क्या होता है, हमारे जीवन में दुख बीमारी आती है और हम हॉस्पिटल में अपना सारा पैसे रुपए ले जाकर क्या करते हैं, खत्म कर देते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन बाइबल हमको साफ साफ ये बात सिखाती है। निर्गमन 15:26 में लिखा हुआ है कि जो मेरे वचन को तन मन से सुने और जो मेरे दृष्टि में ठीक है वही करे तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उस पर से एक भी तुझको न भेजूंगा, क्योंकि मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। इस बात को हमको गर्व फरमाना है मेरे प्रिय भाई बहनों कि हम परमेश्वर में चल रहे हैं। तो क्या परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में है? क्या हम परमेश्वर के वचन को सुनकर उस पर चलने का प्रयत्न कर रहे हैं? ये बात को हमको बहुत जानना जरूरी है। और जो व्यक्ति अपने जीवन में ये करने लगा कि परमेश्वर के वचन को सुनकर उस पर चलने लगा, परमेश्वर उसको आशीषित करने लगेगा। ये मेरा दावा है। और दूसरा आता है जिसको कहते हैं टाइड टू द गॉड। परमेश्वर में 10वां अंश देना। यानी हम परमेश्वर में चल रहे हैं, परमेश्वर हमारे कमाई में बहुत बरकत कर रहा है, हमारे कमाई को, हमारे बिजनेस को बहुत आगे तक लेकर जा रहा है। तो ये मैटर करता है क्या हम परमेश्वर में 10वां अंश देते हैं? परमेश्वर हमसे 10वां अंश मांगता है। बाइबल इस बात को कहती है अगर हम महीने का 10,000 रुपये कमा रहे हैं तो परमेश्वर का 10वां अंश देना है। चाहे महीने का हम 1 लाख रुपए कमा रहे हैं फिर भी परमेश्वर को 10वां अंश देना है, क्योंकि जब हम परमेश्वर को देंगे तो परमेश्वर हमें उसके 10 गुना आशीष प्रदान करता है। यानी हमारे जीवन में नीचे जाना सबसे दूसरा चीज ये होता है कि हम परमेश्वर में 10वां अंश नहीं देते। लेकिन आज से आपको परमेश्वर में 10वां अंश देना है। पहला जो था उसको लिसनिंग टू द वर्ड ऑफ द गॉड, हमको परमेश्वर के वचन को सुनना है और उस पर चलना है। और दूसरा टाइड टू द गॉड, परमेश्वर में 10वां अंश देना है। और तीसरा जो आता है उसको कहते हैं प्रीचिंग द गोस्पेल ऑफ द वर्ड ऑफ द गॉड। परमेश्वर के वचन पर चलना और परमेश्वर के सुसमाचार को लोगों के बीच में सुनाना। यानी हम परमेश्वर में चल रहे हैं, परमेश्वर में क्या कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं। परमेश्वर का वचन हमको बहुत आ रहा है, परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा गवाहियाँ लेकर आ रहा है, अद्भुत अद्भुत काम कर रहा है। तो हमको अपने जीवन में तीसरा काम ये करना है कि हमको परमेश्वर के वचन को सुनाना है। 4 लोगों से अपनी गवाहियाँ बताना है। क्यों बताना है? क्योंकि बाइबल इस बात को कहती है कि जब यीशु मसीह को सूली पर टांगा जा रहा था तो उसको क्या हुआ, परमेश्वर ने कहा कि मैं प्यासा हूँ। तो लोगों ने ले जाकर उसको क्या दिया, सिरका पिलाया। लेकिन परमेश्वर जानते हो क्या क्या, मैं इसका पानी का और सिरका का प्यासा नहीं हूँ। यानी इस बात से आप परख सकते हैं कि हमारे परमेश्वर को सिरका लोग पिलाए। यानी हमारा परमेश्वर सूली पर कितना कष्ट सहा, लेकिन वो एक बात कहा कि मैं आत्माओं का प्यासा हूँ। जीसस आत्माओं का प्यासा था मेरे प्रिय भाई बहनों। तो हमको अपने जीवन में आत्माओं को बचाना है। तीसरा काम क्या करना है कि हमको परमेश्वर के सुसमाचार को सुनाना है। मैं 3 टॉपिक आज आपको बताया हूँ। आपको अपने जीवन में अगर तीनों टॉपिक करने लगे तो मैं पूरे दावे के साथ कहता हूँ कि 1 मंथ बाद आपको परमेश्वर की आशीष से आज से आपके घर में होगी। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे।